विकास मैथ मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड सेकंड. अंडरस्टैंड एग्जाम्पल. एड 2 + 9 + 6. स्टेप 1, अरेंज द नंबर्स वर्टिकली. यहाँ हमें एडिशन करने का 2 + 9 + 6 फर्स्ट पहला स्टेप है. इस नंबरों को पहले स्टेप के अंदर वर्टिकली लाइन में अरेंज करना है. उसके बाद स्टेप 2 है ऐड द फर्स्ट 2 नंबर्स. फर्स्ट स्टेप के अंदर वर्टिकली अरेंज करने के बाद स्टेप 2 के अंदर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 नंबर है 2 + 9 वो नंबरों को हमें ऐड करना है. 2 + 9 = 11. यहाँ क्या आएगा आंसर में 11. स्टेप 3 ऐड द थर्ड नंबर टू द एडिशन. यहाँ हमने स्टेप 2 के अंदर जो एडिशन लाए है उस एडिशन के अंदर बाकी बचा तीसरा नंबर हमें जो थर्ड नंबर पे है वो ऐड करना है. यहाँ थर्ड नंबर पे 6 दिया है तो हमें जो एडिशन 11 आया उसके अंदर 6 ऐड करना है. 11 के अंदर 6 ऐड करने पे टोटल होंगे 17. तो इस तरह ये जो हमें 2 + 9 + 6 एडिशन करना है उसका आंसर आया 17. क्वेश्चन 5 ऐड. यहाँ दिया है 5 + 2. क्वेश्चन नंबर 5 ऐड 5 + 4 + 2. तो यहाँ स्टेप 1 के मुताबिक यहाँ नंबर्स को वर्टिकल लाइन में ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है. उसके बाद स्टेप 2 में दिया है ऐड द फर्स्ट 2 नंबर्स. ऐड द फर्स्ट 2 नंबर्स. यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स है 5 + 4. तो 5 + 4 = 9. उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर स्टार्टिंग के 2 नंबर का जो एडिशन है उसके अंदर हमें थर्ड वाला जो नंबर 2 है वो ऐड करना है. 9 + 2. 9 में 2 ऐड करने पे 10 11 टोटल आएगा 11. तो 5 + 4 + 2 का टोटल आएगा 11. इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं 7 + 2 + 8. फर्स्ट स्टेप के मुताबिक वर्टिकल लाइन में अरेंज किया हुआ है. स्टेप 2 फर्स्ट 2 नंबर ऐड 7 + 2. 7 में 2 ऐड करने पे टोटल होंगे 9. इस एडिशन के अंदर हमें थर्ड वाला नंबर ऐड करना है. 9 + थर्ड वाला नंबर है 8. तो हमें यहाँ 9 में 8 ऐड करने हैं. 9 में टोटल 8 ऐड करने हैं. 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. तो यहाँ 9 में 8 का ऐड करने पे टोटल एडिशन आएगा 17. इसका आंसर आएगा 17. ये दोनों एग्जाम्पल के बेस पे ही आपको दिए हुए बाकी एडिशन कंप्लीट करने. क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग द गिवन डिजिट्स मेक 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडिशंस एज पर एग्जाम्पल. A number can be used more than one time. तो यहाँ हमें नीचे दिए गए डिजिट्स की यूज़ करके 2 डिफरेंट मेथड से पद्धति से एडिशन करने हैं दिए गए एग्जाम्पल के मुताबिक. नंबर्स कैन बी यूज्ड मोर देन वन टाइम. दिए हुए इस नंबरों को हम मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ नंबर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर है. 0 है, 8 है, 3 है, 4 है, 1 6 2 5 9
7। इन शॉर्ट यहाँ 0 से लेके 9 तक के नंबर दिए हैं, उसकी मदद से हमें एडिशंस करने हैं 2 डिफरेंट मेथड से। और दिए हुए नंबर को यानी कि 0 से लेके 9 के नंबर को हम एक से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिशन जो है कुछ इस तरह लिख करने हैं। एग्जाम्पल में गेट 14 दिए हैं, तो टोटल 14 कैसे होंगे? 6 + 5 + 3। इन शॉर्ट ऐसे 3 नंबर हमें यहाँ से लेने हैं 0 से 9 में से, जिसका एडिशन कितना होना चाहिए? 14। तो ये हुई फर्स्ट मेथड। और इसी तरह ऐसे 3 नंबर दूसरे लेने हैं जिसका एडिशन भी 14 ही हो। और यहाँ दिया है एग्जाम्पल में 8 + 4 + 2, इसका एडिशन भी कितना होगा? 14। जैसे आगे हमने पहले देखा उस तरह 6 में 5 ऐड करने पे 11 और 11 में 3 ऐड करने पे होंगे 14। और दूसरी मेथड है 8 में 4 ऐड करने पे होंगे 12 और 12 में 2 ऐड करने पे होंगे टोटल 14। तो इसके बाद एग्जाम्पल के मुताबिक नीचे दिए गए नंबरों को ऐसे ही एडिशन के 2 अलग अलग मेथड लिखने हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबरों को यूज़ करके। और फिर से याद दिला दूँ कि ये नंबर आप एक से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पहला दिया है 16, तो 16 नंबर का एडिशन हमें यहाँ लिखना है। तो हम पहले नंबर लेंगे 9 में ऐड करेंगे 5। अब 9 में 5 ऐड करने पे टोटल होंगे 14। तो 14 के 16 करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है? 14 के बाद 15, 16 मीन्स के अभी भी हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत है, नंबर 2 की। तो यहाँ हमने लिखा नंबर 2। 9 + 5 14 + 2 16, टोटल आ गया 16। इसी तरह दूसरी मेथड हम लेंगे जैसे कि 8 में ऐड करेंगे 4। 8 में 4 ऐड करने पे टोटल होंगे 12। अब 12 का 16 करने के लिए हमें कितने नंबर की ज़रूरत है? 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16। नंबर 4 की ज़रूरत है यहाँ हमें टोटल 16 करने के लिए। तो यहाँ 4 नंबर फिर से रिपीट होगा 8 + 4 + 4, टोटल होगा 60। इसी तरह दूसरा नंबर दिया है यहाँ 9, तो यहाँ हम नंबर लेंगे 4 + 3। 4 + 3 कितने होंगे? 7। और 7 का 9 करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए हमें? तो 7 के बाद 8 एंड 9, हमें यहाँ नंबर 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, इसका एडिशन होगा 9। इसके बाद दूसरी मेथड लेंगे, नंबर लेंगे 5 में ऐड करेंगे 3 ही। देखो 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 5 में 3 ऐड करेंगे 8। अब 8 का 9 करने के लिए हमें कितने नंबर की ज़रूरत है? एक ही नंबर की ज़रूरत है। तो यहाँ हम कर लिखेंगे 1। 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो इसी तरह आपको दिए हुए नंबरों के एडिशंस लिखने हैं कोई भी 2 मेथड से। और इसके लिए आपको 0 से लेके 9 नंबर यूज़ करने हैं। तो इस तरह आपको बाकी दिए हुए नंबरों को इसी तरह खुद कंप्लीट करना है।
Question number 7. Insects as per the given numbers are hidden in the hall. हॉल के अंदर दिए हुए नंबर जितने इंसेक्ट छुपे हुए हैं. Which way will the lizard choose to eat them? लिजार्ड जो है उस इंसेक्ट को खाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेगी? लिजार्ड कैन वॉक ओनली ऑन द लाइन. लिजार्ड जो है सिर्फ लाइनों पे ही चल सकती है. आपको यहाँ लाइनें दिखाई देती है जो पिंक कलर की है वो. तो यहाँ लिजार्ड है. इस हॉल में 1 इंसेक्ट है. इसमें 5 इंसेक्ट है. इस हॉल में 8 इंसेक्ट है. इस हॉल में 2 इंसेक्ट है. इस हॉल में 4 इंसेक्ट है. इस हॉल में 7 इंसेक्ट है और इस हॉल में 3 और लास्ट इसमें 9 इंसेक्ट है. यहाँ एग्जाम्पल दिया है. विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 12 इंसेक्ट्स. तो अगर लिजार्ड को कितने इंसेक्ट खाने हों? 12 इंसेक्ट खाने हैं तो वो कौन सा रास्ता चुनेगी? तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है. लिजार्ड यहाँ है, वो यहाँ इस लाइन पे जाके इस हॉल में से 3 इंसेक्ट खाएगी. 3 इंसेक्ट खाने के बाद इस लाइन से वो 1 इंसेक्ट खाएगी इस हॉल में से. तो 3 में 1 ऐड करने पे 4 इंसेक्ट हो गए. अब 4 को 12 करने के लिए कितने इंसेक्ट खाने पड़ेंगे अभी? तो 4 टोटल 12 इंसेक्ट खाने के लिए अभी 4 हुए हैं. तो दूसरे 8 इंसेक्ट खाने पड़ेंगे उसे. तो वो यहाँ से इस रास्ते यहाँ जाएगी तो उसके टोटल 12 इंसेक्ट हो जाएंगे. तो इस तरह लाइन से ही जाके कौन सा रास्ता चुनना है वो डिसाइड करना है. तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक आगे के सम करेंगे. विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 13 इंसेक्ट. 13 इंसेक्ट खाने के लिए लिजार्ड कौन सा रास्ता चुनेगी? तो यहाँ से लिजार्ड पहले 1 इंसेक्ट वाले हॉल में जाके इंसेक्ट ईट करेगी. उसके बाद वो यहाँ से यहाँ 8 इंसेक्ट खाएगी. टोटल हुए 9. अब 13 करने के लिए बचे 4 इंसेक्ट. तो यहाँ से 8 से ये इस लाइन के जरिए 4 इंसेक्ट खाएगी. तो इस तरह लिजार्ड 1 में 8 ऐड करेंगे 9 और 9 में 4 ऐड करेंगे 13 इंसेक्ट खाएगी. तो यहाँ हमें लिखना है 1 8 एंड 4. इसके बाद आगे है 2 नंबर में. विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 15 इंसेक्ट्स. तो 15 इंसेक्ट ईट करने के लिए लिजार्ड कौन सा वे चूज करेगी? तो यहाँ लिजार्ड यहाँ से पहले 3 इंसेक्ट खाएगी. उसके बाद 4 इंसेक्ट खाएगी. 3 में 4 ऐड करने पे होंगे 7 और 7 का 15 करने के लिए और 8 की ज़रूरत है. तो वो यहाँ से यहाँ जाकर ये वाले 8 इंसेक्ट खाएगी. तो इस तरह लिजार्ड के 3 + 4 7 + 8 15 इंसेक्ट हो जाएंगे. तो यहाँ आएगा 3 + 4 + 8 = 15. उसके बाद आगे अगला पेज है. नेक्स्ट पेज 3 नंबर में. विच
3 different way can the lizard choose to eat 14 insect। यहाँ पे लिजार्ड को टोटल 14 इंसेक्ट ईट करने हैं, लेकिन उसे कितने रास्ते चुनने हैं? उसे टोटल 14 इंसेक्ट ईट करने के लिए 3 डिफरेंट वे चूज करने हैं, टोटल 14। तो यहाँ पे 14 करने के लिए उसे पहले तो वो यहाँ से 4 वाले होल में जाके ये इंसेक्ट ईट करेगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाके 2 इंसेक्ट ईट करेगी। तो टोटल 4 में 2 ऐड करने पे होगी 6 और 14 करने के लिए 8 चाहिए और। तो यहाँ से वो यहाँ जाके टोटल 14 इंसेक्ट ईट करेगी। आई रिपीट, पहले वो 4, उसके बाद 2 और 8, उसके बाद में 8 इंसेक्ट ईट करेगी। तो ये होगा उसका एक वे 14 इंसेक्ट ईट करने का। 4, 2, 8। उसके बाद यहाँ से शुरू करके वो पहले ये वाले 3 इंसेक्ट ईट करेगी। यहाँ से यहाँ आके दूसरे 7 मिला के 10 इंसेक्ट होंगे और यहाँ से वो यहाँ आएगी और ये वाले 4 इंसेक्ट ईट करेगी। तो उसके टोटल 14 इंसेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 में 7 ऐड करने पे होंगे 10 और 10 में 4 ऐड करने पे होंगे 14। तो ये दूसरा तरीका है इंसेक्ट टोटल 14 इंसेक्ट ईट करने का। 3 + 7 + 4 14। उसके बाद हमें टोटल 14 इंसेक्ट करने का तीसरा रास्ता ढूंढना है। तो इंसेक्ट यहाँ से शुरू करके पहले 1 इंसेक्ट ईट करेगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाके और 5 इंसेक्ट ईट करेगी। तो यहाँ से यहाँ आते उसके टोटल 6 इंसेक्ट हो जाएंगे और वो यहाँ से जब यहाँ आके 8 इंसेक्ट ईट करेगी तो उसके टोटल 14 इंसेक्ट हो जाएंगे। आई रिपीट, 1 + 5 6 + 5 + 8, 6 + 8 14। तो ये बनेगा 1 + 5 + 8 = 14। उसके बाद नीचे 4th नंबर में है विच 2 डिफरेंट वे कैन बी लिजार्ड चूज टू ईट 16 इंसेक्ट। अब यहाँ लिजार्ड को टोटल 16 इंसेक्ट ईट करने हैं। तो 16 इंसेक्ट 2 तरीक़ों से कैसे ईट करेगी और यहाँ पे उसे टोटल 4 होल चूज करने हैं। दिस टाइम द लिजार्ड विल गो थ्रू 4 बॉक्सेस। तो यहाँ पे लिजार्ड पहले शुरुआत करेगी यहाँ से। यहाँ पहले वो 1 इंसेक्ट ईट करेगी। उसके बाद यहाँ से आके यहाँ दूसरे 8 इंसेक्ट ईट करने पे टोटल 9 इंसेक्ट होंगे। उसके बाद 9 में यहाँ से यहाँ जाके 4 इंसेक्ट ईट करने पे 9 में 4 ऐड करने पे होंगे 13 इंसेक्ट और 13 में इंसेक्ट के बाद यहाँ से यहाँ आके 3 दूसरे इंसेक्ट ईट करने पे उसके टोटल 16 इंसेक्ट हो जाएंगे। आई रिपीट, 1 + 8 9 + 4 13 + 3 16। तो ये वाला एक वे बनेगा 1 + 8 + 4 + 3 = 16। अब टोटल 16 इंसेक्ट करने का दूसरा रास्ता हमें ढूंढना है।
तो इंसेक्ट यहाँ से शुरू करेगी, पहले 1 इंसेक्ट ईट करेगी, उसके बाद इस होल से इस रास्ते जाके ये वाले 5 इंसेक्ट ईट करेगी। 1 में 5 ऐड करने पे होंगे 6। यहाँ से वो इस रास्ते इस वाले होल में जाके 8 इंसेक्ट ईट करेगी। 1 + 5 6, 6 + 8 14। अभी यहाँ से इस वाले होल से इस रास्ते जाके ये वाले इंसेक्ट ईट करेगी। यहाँ तक उसके टोटल 14 हुए थे। अब 14 में 2 ऐड करने पे हो जाएंगे 16 ATP। तो उसका ये वाला रास्ता बनेगा 1 + 5 6 + 8 14 + 2 16। तो यहाँ आएगा 1 + 5 + 8 + 2 = 16। आगे क्वेश्चन 8, डिटेल ऑफ द आइटम्स परचेजेस बाय अ मर्चेंट फ्रॉम अ शॉप आर गिवन। नीचे एक दुकान में से एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई चीज़ों की डिटेल माहिती दी है। ही हैज़ टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इन अ बोट। उसे एक तरफ से दूसरी तरफ बोट में जाना पड़ता है। द मैक्सिमम वेट विच कैन बी कैरी ऑन दिस बोट इज 30 kg। और उस बोट के अंदर वो 30 kg, ज़्यादा से ज़्यादा 30 kg ही कैरी कर सकता है, यानी कि उसमें रख के ले जा सकता है। सो इन हाउ मैनी वेज विल द मर्चेंट कैरी 30 kg फ्रॉम ऑल द 3 आइटम्स टू द अदर एंड। तो वो दूसरी तरफ जाने के लिए उसे 30 kg जो आइटम्स लेके जानी है, तो वो उसमें से कौन सा तरीके से ये तीनों चीज़ें ले जाएगा। राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। ब्लैंक में हमें करेक्ट आंसर लिखना है। एग्जाम्पल इज गिवन। यहाँ आइटम वेजिटेबल में दी है और ये सामने दिया है किलोग्राम्स। ओनियन है 9 kg, पोटैटो है 20 kg एंड केबेज है 6 kg। इन सब को मिला के उसके ले जाने की आइटम है 35 kg। लेकिन यहाँ वो सिर्फ बोट के अंदर 30 kg ही कैरी कर सकता है। तो वो इन 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें कितनी कितनी ले जा सकता है, वो यहाँ हमें दी हुई डिटेल के मुताबिक तय करना है। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया है 9 kg ऑनियन प्लस, यहाँ ब्लैंक था, प्लस 1 kg केबेज। तो यहाँ पे 9 kg ऑनियन हो गए, 1 kg केबेज, टोटल 10 kg हो गए और बोट की लिमिट बची 20 kg। तो यहाँ वो 20 kg पोटैटोज कैरी करके ले जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया है 9 kg ऑनियन प्लस ब्लैंक प्लस 5 kg केबेज। तो 9 + 5 14 kg लिमिट हो गई। तो अब 30 में से 14 kg कट करने पे 16 kg बचेंगे। तो पोटैटो ले जाने की लिमिट रहेगी 16 kg पोटैटोज। उसके बाद आगे है 9 kg ऑनियन प्लस ब्लैंक प्लस 4 kg केबेज। यहाँ पे 9 kg ऑनियंस है और 4 kg केबेज, इन दोनों को मिला के होंगे टोटल 13। तो पोटैटो ले जाने की लिमिट रही 17 kg। 17 kg पोटैटोज। तो इस तरह यहाँ वो 17 kg पोटैटोज ले जा सकता है। उसके बाद आगे दिया है 9 kg ऑनियंस प्लस ब्लैंक प्लस 2 kg केबेज। 9 में 2 ऐड करने पे होंगे 11, मीन्स के इन दो आइटम के अंदर 11 kg हो चुका है। अब बाकी बचे 19 kg वो पोटैटोज ले जा सकता है। उसके बाद आगे दिया है ब्लैंक प्लस 6 kg केबेज। तो यहाँ पे
टोटल 30 kg लिमिट जो है उसमें से 6 kg केबेज ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे हम बाकी बचे 24 kg को मैनेज करना है ऑनियन और पोटैटो में। तो यहाँ पे हम अगर 14 kg बची 24 kg बची लिमिट में से 9 kg ऑनियन ले जाए तो उसमें से बचे 15 kg पोटैटोज ले जा सकेंगे। उसके बाद नीचे दिए ब्लैंक प्लस 15 kg पोटैटोज प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे 30 में से 50 kg पोटैटो कैरी हो चुके हैं। यहाँ ब्लैंक प्लस 15 kg पोटैटोज प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे 30 kg में से ऑलरेडी 50 kg पोटैटोज हो चुके हैं, बाकी बची लिमिट 15 kg। तो यहाँ पे 9 kg ऑनियन है और 6 kg केबेज है। 9 + 6 15। तो यहाँ ऑनियन और केबेज में से कुछ भी कट करने की वो पूरे के पूरे कैरी हो जाए। ऑनियन एंड 6 kg केबेज। उसके बाद आगे दिया है ब्लैंक प्लस 20 kg पोटैटोज प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे 30 kg में से 10 kg पोटैटो ऑलरेडी कैरी हो चुके हैं, इसलिए बाकी बचे ऑनियन और केबेज को 10 kg में से मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो 5 kg ऑनियन और केबेज कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया है ब्लैंक प्लस 18 kg पोटैटोज प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे 30 kg में से 18 kg पोटैटोज कैरी हो चुके हैं, तो बाकी बचे 12 kg को हमें ऑनियन और केबेज के बीच मैनेज करना है। तो 12 kg है, तो अगर हम चाहे तो 6 kg केबेज कैरी कर सकते हैं और बाकी बचे 6 kg लिमिट को हम ऑनियन कैरी कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो 9 kg ऑनियन भी कैरी कर सकते हैं और बाकी बचे 3 kg की लिमिट के अंदर केबेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम 6 kg मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर हम 5 kg केबेज और 7 kg ऑनियन भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ 7 kg ऑनियन एंड 5 kg केबेज। उसके बाद लास्ट में दिया है ब्लैंक प्लस 20 kg पोटैटोज प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे 30 में से ऑलरेडी 20 kg पोटैटोज आ चुके हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल आगे भी था। तो यहाँ पर अगर हम 10 में से यहाँ 6 kg केबेज भी कैरी कर सकते हैं और बाकी बचे 4 kg ऑनियन भी यहाँ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ 7 kg ऑनियन और 3 kg केबेज भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ हम 6 kg ऑनियन एंड 4 kg केबेज कैरी करेंगे। तो यहाँ हमने जो लिखा है उसके अलावा के भी ऑप्शन आ सकते हैं।